क्लास 12 में जो चीजें हैं, ठीक है, क्लास 12 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहां से हमें स्टार्ट करना था वैसे, ठीक है। इसके बाद हम चलते आगे फिर हेलो एल्केन हेलोइंस में, यहां से आपकी क्लास चालू होती है, हेलो एल्केन एंड हेलोइंस, ये चैप्टर होता है। एंड इसके बाद एल्कोहलिक टर्मिनल होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और उसके बाद आपका अमीन्स डाइसोनियम और बायोमोलिक्यूल, ये हमें पार्ट पढ़ना होता है क्लास 12 में, ठीक है। लेकिन हमने आपको रिवीजन करवा रखा है, क्योंकि क्या है ना, देखो क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले अगर तुम कुछ बेसिक चीजों को समझ लोगे जिसका बेसिक क्लास 11 में था, तो आपके लिए समझना आसान होता है, ठीक है। तो मैंने आपको आईयूपीएसी बता दिया था, ठीक। इसके बाद एक चैप्टर आता है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म में दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल, ये मैं आपको करवा चुका हूं, है ना। फिर आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो में दो पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि क्या रिवीजन आपको करना होता है। आपको जीओसी का रिवीजन करना होता है। वैसे ये पूरा का पूरा रिवीजन अर्जुना नीट वाले चैनल पे मैंने एक टाइम पे करवाया था कि आप जब क्लास 12 में आओगे तो एक ब्रिज कोर्स करके बताया था। जिन बच्चों ने वो देखा है अच्छी बात, नहीं देखा है कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने आपको आईयूपीएसी करवाया था, ठीक है। आईयूपीएसी के लेक्चर्स आपको इसी बैच के अंदर मिलेंगे, बीच में मैंने क्लास ली थी आपकी आईयूपीएसी, है ना। तो आईयूपीएसी यूजुअली आपका अच्छा होता है, आपको नाम दिया जाता है, आपको स्ट्रक्चर बता दिया जाता है, नाम लिख लेते हो, ठीक है। अब बात आती है आइसोमेरिज्म की। क्लास 12 में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये कवर करेंगे, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में हम ये कवर करेंगे। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल का 12 में खास काम नहीं होता, तो इसको अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं। क्यों स्किप कर रहे हैं? क्योंकि हमारा मेन फोकस होना चाहिए जीओसी पर, और जो स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो बीच में आपकी वैसे भी 4 दिन क्लास होती है केमिस्ट्री, बीच में 1-2 दिन क्लास लेकर मैं आपको स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल का रिवीजन करवा दूंगा, है ना। ये भी पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, छोड़ तो नहीं रहा हूं। अभी मैं आइसोमेरिज्म इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे हेलो एल्केन हेलोइंस स्टार्ट करना है, ऑप्टिकल पढ़ना है, ठीक। तो मुझे जीओसी की जरूरत पड़ेगी। मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें स्टेबिलिटी आनी चाहिए, तुम्हें इंडक्टिव इफेक्ट आना चाहिए, रेजोनेंस आना चाहिए, हाइपरकॉन्जुगेशन आना चाहिए, है ना, एरोमेटिसिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें पता होना चाहिए जो कि हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर करते हैं। तो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर जीओसी के हम करेंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको क्लास 12 की ऑर्गेनिक समझ में आ जाए। मैं ऐसा भी कर सकता था कि क्लास 12 डायरेक्ट स्टार्ट कर देता, लेकिन फिर हो सकता था कि कई चीजें तुम्हें नहीं आती, मैं बोलता स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बताओ क्या है इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ क्या है इसमें, तो आप नहीं बता पाओगे, है ना। तो मैंने जो प्लान बनाया है वो प्लान ये है कि जीओसी में आपको अभी कवर करा रहा हूं, है ना, और वो चीजें हम कवर करेंगे जिसकी आपको जरूरत है ताकि आपकी क्लास 12 स्मूथ निकल जाए। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? बाकी मैं आपको पूरा का पूरा क्लास 11 का रिवीजन क्लास 12 के बाद कराऊंगा ही कराऊंगा। तो आपका वैसे कई बार रिवीजन हो चुका है, अगर आप देखो तो। फोकस किस पर करना है? जीओसी पर करना है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर, एक हाइड्रोकार्बन नाम का चैप्टर था 11th में, इसको भी हम क्लास 12 खत्म होने के बाद कवर करेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि हाइड्रोकार्बन की मैक्सिमम रिएक्शंस मतलब 80-90% हाइड्रोकार्बन हेलो एल्केन में कवर हो जाएगा, है ना। हेलो एल्केन में आपका कवर हो जाएगा और आने वाले चैप्टर्स में कवर हो जाएगा। तो आपको हाइड्रोकार्बन की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, 1% भी चिंता आपको नहीं करनी है इसकी, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि क्लास 12 की ऑर्गेनिक के साथ साथ जो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस है वो हमारी कवर हो जाएंगी। क्योंकि ऑर्गेनिक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है तो किसी दूसरे कंपाउंड के लिए प्रॉपर्टीज होती है, तो वो कनेक्टेड है ना, उसकी आप टेंशन ना लें। तो मेरा प्योर फोकस जो होने वाला है आज के लेक्चर में वो इस पर होने वाला है कि आपको मैं जीओसी के बेसिक्स समझा पाऊं, ठीक है। तो जीओसी के बेसिक्स की हम बात करेंगे, ठीक है, एकदम बेसिक से हम समझेंगे बात को। जीओसी का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर गेम ऑफ कनेक्टिविटी। क्लियर है? क्लियर है? तो आपको ना कोई ऐसी टेंशन लेनी नहीं है। क्लियर? सभी लोग जरा थम्स अप कर दें, क्लियर हो तो। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, मैं बस आपको प्लान बता रहा हूं क्या है। क्लास 12 हम स्टार्ट करेंगे 2-3 लेक्चर के बाद, है ना, ये आफ्टर 2-3 लेक्चर्स मैं देना चाहता हूं जीओसी को। ये मैंने समझा दिया है, यूपीएससी आप कवर कर चुके हो। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल और स्टीरियो का थ्योरेटिकल पार्ट बीच बीच में कवर करवा दूंगा मैं, है ना, क्योंकि अपना सेशन स्टार्ट हो चुका है। ऑप्टिकल हम पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे, ठीक। जीओसी के बेसिक्स अभी बता दूंगा ताकि हम क्लास 12 स्टार्ट कर पाए। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन की आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर है एकदम बात? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी सारे थम्स अप आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझिए कहानी पूरी। तो आपको जीओसी पर फोकस करना है और मैं एक प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करवा रहा हूं। प्रैक्टिस शीट में जीओसी के 50 सवाल होंगे, जो हम पढ़ते जाएंगे वो सवाल करते जाना ताकि आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाए। बेसिक क्वेश्चन हमने उसमें डाले ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और बाकी पूरा 11th का रिवीजन क्लास 12 कंप्लीशन के बाद तो होना ही होना है, फिर तो 11th 12 कंप्लीट रिवीजन होना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि सर कौन सा चैप्टर कब हो रहा है। देखो ऑर्गेनिक में थोड़ी सी दुविधा आती है क्योंकि ऑर्गेनिक का बेसिक पार्ट क्लास 11th में दिया गया है और जो एप्लीकेशन पार्ट है 12th में दिया गया चैप्टर के नाम से, तो थोड़ा सा मतलब गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए मैं बीच में आके मैंने आपको